विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग पहुँचे हैं प्रोग्रामिंग सी के अंतिम यूनिट पर, जिसका नाम है पॉइंटर्स। तो आइए जानते हैं आज हम पॉइंटर्स के बारे में। बहुत मज़ेदार होने वाला है ये वीडियो सेशन आपके लिए। पॉइंटर का डेफिनेशन जानेंगे, उसके अलग अलग यूज़ के बारे में हम आज साथ ही साथ में जानेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिए, आज के जो फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो आज हम लोग जानने वाले पॉइंटर कंसेप्ट, डेफिनेशन, कैसे पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, इनिशियलाइज किया जाता है, और अलग अलग ऑपरेशन जो हम लोग पॉइंटर पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पॉइंटर की डेफिनेशन के साथ में। तो पहली बार आप लोग सुन रहे हो, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो जैसा कि डेफिनेशन से पता चलता है, पॉइंटर क्या है? एक वेरिएबल है। फिर अब तक जैसे हम लोग इंटीजर ए बी सी एज इस तरह के अलग अलग डाटा, मार्क्स, अलग अलग वेरिएबल बनाते थे, पॉइंटर भी उनके ही जैसा एक वेरिएबल है। एरे भी जैसा आपको पता है एक वेरिएबल है। ठीक है, तो अब इसमें क्या फ़र्क है? अब तक जो हमने वेरिएबल बनाया उनमें वैल्यूज़ रहती थी। जैसे सिंपल वेरिएबल है उसमें सिंगल वैल्यू रहेगी, एरे वेरिएबल है तो उसमें मल्टीपल वैल्यू रहेगी, स्ट्रक्चर वेरिएबल है तो उसमें डिसिमिलर वैल्यूज़ रहेगी। ठीक है, वैसे ही पॉइंटर भी एक वेरिएबल है, लेकिन इसमें वैल्यू नहीं होगी, तो इसमें एड्रेस होगा। जब कभी भी हम लोग वेरिएबल के पास जाते हैं तो वहां पर हमको जाने के बाद इंफॉर्मेशन या वैल्यू मिलती है, लेकिन पॉइंटर के वेरिएबल के पास जब हम लोग जाएंगे तो वहां पे हमको फिर से किसी और वेरिएबल का एड्रेस मिलेगा। इसीलिए पॉइंटर को डिफाइन किया गया है, पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। दूसरी खास बात ध्यान देना है कि जैसे हम लोग सिंपल पॉइंटर वेरिएबल बनाते थे, जैसा कि एक एग्जांपल भी नीचे आप देख पा रहे हो, एक सिंपल वेरिएबल n है जिसकी हमने वैल्यू रखी 10। पॉइंटर वेरिएबल भी उसी तरह से हम लोग डिक्लेयर करेंगे, लेकिन उसमें वेरिएबल के साथ में होगा एक सिंबल एस्टेरिस्क का। इसको हम लोग बोलते हैं एस्टेरिस्क। तो जैसे हम लोग सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते थे उसी तरह से ये भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है, यानी पहले डेटा टाइप देना है, फिर पॉइंटर वेरिएबल का नाम देना है, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल के पहले हमको एस्टेरिस्क का सिंबल लगाना है, जैसा कि आप अपने एग्जांपल में यहाँ देख पा रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है इट कैन बी डिक्लेयर यूजिंग एस्टेरिस्क। ठीक है, ये सिंबल के साथ में। तो सिंपल वेरिएबल में एस्टेरिस्क नहीं लगना है, पॉइंटर वेरिएबल में एस्टेरिस्क लगना है। तो ये हो गया डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर में क्या होता है? डेटा टाइप, एस्टेरिस्क सिंबल, पॉइंटर नेम। अब इनिशियलाइज करते वक्त जैसा कि यहाँ पे आपने देखा, वेरिएबल n हमने डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का और उसको सीधे वैल्यू हमने 10 असाइन कर दी, लेकिन पॉइंटर की डेफिनेशन सजेस्ट करती है पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो यहाँ पे हमको क्या देना है? सीधे वैल्यू नहीं देना है, तो हमको देना है एड्रेस। तो असाइन करते वक्त, एड्रेस असाइन करते वक्त हम लोग एस्टेरिस्क को निकाल देंगे, तो सीधे लिखेंगे p इज इक्वल टू एपरसेंट ऑफ n, क्योंकि मुझे ये p पॉइंटर यूज करना है n वेरिएबल के लिए। तो हम लोग कैसे लिखेंगे उसका इनिशियलाइजेशन? p इज इक्वल टू एपरसेंट ऑफ n। डिक्लेयर करते वक्त p के पहले एस्टेरिस्क यूज किया, इनिशियलाइज करते वक्त एस्टेरिस्क को निकालकर एपरसेंट n का इस्तेमाल किया। तो इस तरह से वेरिएबल ऑफ पॉइंटर डिक्लेयर होता है और इनिशियलाइज होता है। राइट हैंड साइड में इसी स्लाइड पे आप देख सकते हो एग्जांपल, जहां पे नंबर एक सिंपल वेरिएबल है जिसको हमने 50 वैल्यू दिया। प्रोग्राम की एज यूजुअल शुरुआत हुई है, stdio हमने लिया हेडर फाइल, जिसके वजह से printf scanf फंक्शन हमको मिलेंगे। फिर हमने मेन फंक्शन डिक्लेयर किया और उसमें वेरिएबल लिया नंबर। अब नंबर वेरिएबल को हमने असाइन किया विद द वैल्यू 50, इंटीजर टाइप का है। दूसरी दोस्तों यहाँ पे एक और बात, जैसा एस्टेरिस्क एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको आपको याद रखना है, एपरसेंट के साथ में कब एस्टेरिस्क होगा कब एपरसेंट। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि पॉइंटर जब भी वेरिएबल किसी के लिए बनाएगा तो उसका डेटा टाइप और पॉइंटर का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। जैसा आप यहाँ देख रहे हो एग्जाम्पल में, नंबर का डेटा टाइप है इंटीजर, तो पॉइंटर मस्ट बी इंटीजर। ये नहीं कि आपने यहाँ पे नंबर बना दिया इंटीजर और पॉइंटर का बना दिया डेटा टाइप फ्लोट, डेटा टाइप मस्ट बी सेम। ये एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है। ठीक है, तो नंबर को हमने यहाँ पे डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया, फिर हमने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया एस्टेरिस्क p के साथ में पॉइंटर वेरिएबल। अब इसको हमने एड्रेस असाइन किया, p इज इक्वल टू एपरसेंट ऑफ नंबर। एपरसेंट ऑफ नंबर करने की वजह से क्या होगा? जो भी एड्रेस होगा जहाँ पे ये वैल्यू 50 स्टोर है, वो एड्रेस इनिशियलाइज होगा पॉइंटर वेरिएबल को। तो जब जब भी हम लोग सिर्फ p का इस्तेमाल करेंगे, दैट मीन्स एड्रेस, हम लोग डील किससे कर रहे हैं? एड्रेस से। लेकिन जब जब हम लोग स्टार ऑफ p बोलेंगे, दैट मीन्स वी आर डीलिंग विद द वैल्यू। तो यहाँ पे ये फर्क आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि नंबर का मतलब होता है वैल्यू और एपरसेंट नंबर का मतलब होता है एड्रेस, वैसे ही स्टार पॉइंटर का नाम मतलब होता है कंटेंट और p का मतलब होता है एड्रेस।
तो उसी का डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे हमने जाना डेफिनेशन ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर इज अ वेरिएबल वी स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। एरे वेरिएबल था, स्ट्रक्चर वेरिएबल था, सिंपल वेरिएबल था, तो किस तरह से सब अलग है। सिंपल वेरिएबल में एक वैल्यू होती है, एरे वेरिएबल में सिमिलर मल्टीपल वैल्यू होती है, स्ट्रक्चर में भी मल्टीपल वैल्यू होती है और मल्टीपल वहाँ पे हम लोग वेरिएबल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे अब हमने देखा पॉइंटर। पॉइंटर भी एक वेरिएबल होता है जिसमें एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल स्टोर होता है। तो कैसे, सवाल आता है कि किस तरह से, तो इस तरह से यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है। सिंपल वेरिएबल बनाना है, पॉइंटर डिक्लेयर करना है और उसको इनिशियलाइज करना है। ठीक है, स्टार का मतलब होता है कंटेंट, और जब भी हम लोग स्टार नहीं लगाएंगे तो उसका मतलब होता है एड्रेस। तो हमेशा पॉइंटर को हम लोग एड्रेस के साथ में असाइन करेंगे। अगले एग्जाम्पल में देखेंगे कि पॉइंटर पे हम लोग कौन से अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं या कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, लिमिटेड सेट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन पॉइंटर, दैट में बी इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, या उसको एक वैल्यू से बढ़ाना है, घटाना है, इस तरह की हम लोग यूनरी ऑपरेटर्स भी उस पर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ बाइनरी ऑपरेशन भी हम लोग पॉइंटर पे परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको एक्सप्रेशन में यूज करना है पॉइंटर को, तो वो किस तरह से होगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन में कहीं इस्तेमाल किया गया है हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंटर का। तो इस तरह से हम लोग उसके एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी पॉइंटर का, वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंटर में क्या हो रहा है, हमने सिर्फ एक पॉइंटर वेरिएबल लिया ए और बी, और फिर पॉइंटर वेरिएबल भी डिक्लेयर किए। डिक्लेयर करते ही उनको इनिशियलाइज कर दिया एड्रेस ऑफ रिस्पेक्टिव वेरिएबल। जैसा P1 को हमने A के साथ में डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, P2 पॉइंटर को हमने एड्रेस ऑफ B के साथ में इनिशियलाइज कर दिया। फिर बाद में हमने क्या किया है, एडिशन। तो हमने यहाँ वेरिएबल का इस्तेमाल न करते हुए पॉइंटर वेरिएबल का इस्तेमाल किया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग पॉइंट, अलग अलग अरिथमेटिक ऑपरेशन भी पॉइंटर के साथ में परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखेंगे पॉइंटर, ये जो वेरिएबल है, ये एरे के साथ किस तरह से इस्तेमाल होगा। तो इसमें भी आपको पहले एक एरे डिक्लेयर कर देना है और बाद में आप लोग पॉइंटर भी डिक्लेयर कर सकते हो और उसको इनिशियलाइज। तो ये पहले आपने एरे डिक्लेयर करना है, फिर बाद में पॉइंटर डिक्लेयर करना है। पॉइंटर डिक्लेयर करते ही आपको एड्रेस ऑफ एरे का जो है फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस आपको उसको इनिशियलाइज करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो उसका एक लाइव एग्जाम्पल। हमने यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल लिया, एक एरे वेरिएबल लिया, पॉइंटर वेरिएबल को एड्रेस। अब यहाँ पे फिर से एम्परसेंड यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए क्या है, एरे। एंड एरे में जब भी हम लोग सिर्फ एरे नेम का इस्तेमाल करते हैं, दैट मीन्स द लोकेशन, इंडेक्स, वो अपने आप में क्या है, एक एड्रेस है, ए ऑफ 0। तो ये 0 क्या हो गया, एक एड्रेस। तो उसी से आपके पॉइंटर को इनिशियलाइज करना है। इसलिए एरे को जब कभी भी हम लोग पॉइंटर पे इस्तेमाल करेंगे तो एम्परसेंड साइन आप ओमिट कर सकते हो। तो उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि हम लोग किस तरह से डिस्प्ले करेंगे कंटेंट एंड किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं एड्रेस। जब भी हम लोग पीटीआर बोलेंगे, दैट मीन्स वी आर डीलिंग विथ एड्रेस ऑफ वेरिएबल। whenever we say star ptr या asterisk ptr, that means we are going to with the value of variable। ठीक है, यहाँ पे फिर हम पॉइंटर लोकेशन को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, प्लस प्लस से, और यहाँ पे हम लोग काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो एरे में भी जिस तरह से सिंपल वेरिएबल को आप लोग इनिशियलाइज करते थे पॉइंटर के साथ में, वैसे ही एरे भी इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, अगर पहले लोकेशन से कर रहे हो तो आप एम्परसेंड को ओमिट भी कर सकते हो। तो इस तरह से पॉइंटर इस्तेमाल होगा एरे में भी। अब देखेंगे फंक्शन के लिए किस तरह से हम लोग पॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे। तो फंक्शन में पॉइंटर का इस्तेमाल करते वक्त पहले आपको फंक्शन डिक्लेयर करना है, उसके बाद में पॉइंटर डिक्लेयर करना है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन और पॉइंटर डिक्लेरेशन में अगर आप देख पाओ तो सिर्फ एक डिफरेंस है, जहां पे फंक्शन नेम था उसकी जगह हमने क्या रख दिया, पॉइंटर नेम। बाद में आर्ग्यूमेंट एज इट इज है, और फिर असाइन कर दिया एड्रेस ऑफ दैट फंक्शन। फंक्शन जैसे वेरिएबल को एड्रेस होता है उसी तरह से फंक्शन को भी कोड सेगमेंट का एड्रेस होता है, वेरिएबल को डाटा सेगमेंट में एड्रेस होता है। तो उसी तरह से कोड सेगमेंट का जो भी इस शो फंक्शन का एड्रेस होगा वो किसको मिलेगा, पॉइंटर को। तो बहुत ही आसान है, पॉइंटर को अक्सर लोग डरते हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होता है या बेसिक कंसेप्ट नहीं पता होते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग उसके बेसिक कंसेप्ट ही समझ रहे हैं। तो पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। फिर किस तरह से, तो उसी के हम लोग अलग अलग टाइप, अलग अलग एग्जाम्पल देख रहे हैं। पॉइंटर के साथ में कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं फंक्शन के साथ में पॉइंटर कैसे इस्तेमाल होगा। तो आपको पहले फंक्शन डिक्लेयर करना है, फिर पॉइंटर। फंक्शन डिक्लेरेशन जैसे का वैसा ही पॉइंटर डिक्लेरेशन, सिर्फ फंक्शन नेम की जगह आपने क्या इस्तेमाल करना है, पॉइंटर नेम। जैसा कि इस एग्जांपल में आप राइट हैंड साइड में देख पाते हो कि यहाँ पे फन नाम का हमने एक फंक्शन लिया और सोचा कि इसको हम लोग कॉल करेंगे बाय पॉइंटर। तो बाय पॉइंटर कॉल करने के लिए पहले हमने फंक्शन को जो डिक्लेरेशन था वो पॉइंटर का भी डिक्लेरेशन लिया। तो यहाँ मैंने एस्टरिस्क फन अंडरस्कोर पीटीआर, तो फन अंडरस्कोर पीटीआर नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल लिया और उसको एड्रेस ऑफ फन जो मेरा फंक्शन नेम था उससे असाइन कर दिया।
अगली बार जब कभी भी मुझे कॉल करना होता है तो मैं क्या करूँगा, पॉइंटर और जो भी वैल्यू है वो पास करूँगा। तो फिर से यहाँ पे फन ऑफ 10 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो पॉइंटर ऑफ 10 लिखने से भी फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं फंक्शन के लिए। सभी स्लाइड्स को बहुत गौर से देखिए और एग्जाम्पल को समझिए जो बताया जा रहा है ऑडियो और वीडियो के साथ में, तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और पॉइंटर को भी इस्तेमाल करना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। सिर्फ ध्यान रखना है कि पॉइंटर डिक्लेयर कब, कहाँ, कैसे होता है। कब जैसा वेरिएबल है तो सिंपल, अगर आप एरे के साथ में ले रहे हो तो भी बहुत आसान है, सिर्फ क्या देना है, एपरसेंट ऑफ एरे। जब कभी भी आपको फंक्शन के साथ में देना है तो एपरसेंट क्या देना है, फंक्शन नेम देना है। इतना आसान सा है। अब देखेंगे कि पॉइंटर का इस्तेमाल हम लोग स्ट्रक्चर के साथ में या स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ में भी कैसे करेंगे। तो यहाँ पे भी आप जैसे देख पा रहे हो आपके स्लाइड के ऊपर एक स्टूड नाम का स्ट्रक्चर लिया मैंने, जिसमें डिसिमिलर वैल्यूज़ है, नेम, नंबर, रैंक एक्सेट्रा। तो हमने सोचा कि इस स्ट्रक्चर के लिए हम लोग पॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे। तो करना क्या है आपको, इनसाइड द मेन जाने के बाद में जैसे सिंपल वेरिएबल हम लोग बनाते थे स्ट्रक्चर के लिए, वैसे ही यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे एस और स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज कर लेंगे। नेम दे दिया, नंबर दे दिया, रैंक दे दिया। अगला काम करना है आपको, उसका पॉइंटर बनाना है। तो पॉइंटर बनाते वक्त भी स्ट्रक्चर स्टूड स्टार पीटीआर या स्टार पी आप रख सकते हो। अब जो पीटीआर है उसको हम लोग इनिशियलाइज करेंगे बाय एस। तो पीटीआर इज इक्वल टू एपरसेंट ऑफ एस। जैसा सिंपल वेरिएबल के साथ था वही स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ में, सिर्फ ये है कि एस को डिफाइन करने वाला स्टूड नाम का स्ट्रक्चर आपको पहले बना लेना है। अब अगली बार हम लोग एस डॉट नेम, एस डॉट नंबर, एस डॉट रैंक नहीं करेंगे, तो उसकी जगह हम लोग इस्तेमाल करेंगे पॉइंटर। इसको बोला जाता है इनडायरेक्शन ऑपरेटर। तो हम लोग वहाँ लिखेंगे पीटीआर इन डायरेक्शन नेम, पीटीआर इन डायरेक्शन नंबर, पीटीआर इन डायरेक्शन रैंक। तो इतना आसान सा है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि डिक्लेरेशन कैसा होता है, इनिशियलाइजेशन किस तरह से होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने देखा पॉइंटर। पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। उसके हमने फिर बाद में देखे अलग अलग ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन, एरे के साथ कैसे इस्तेमाल होगा, फंक्शन के साथ, स्ट्रक्चर के साथ, ये भी हमने देखा। हम लोग देखेंगे आखिरी में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूरी क्वेश्चन है आपके लिए। तो क्वेश्चन इस तरह से आपकी स्क्रीन पर, इनको आप लोग देखो, इनके आंसर आपको आपके क्लास नोटबुक में लिखना है। हमेशा की तरह अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो मेंशन करिए, ताकि अगले वीडियो में मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।